अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 12 की एक्सरसाइज करेंगे। वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट के विल नॉट और शैल नॉट की वीक फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से होंगी। रीड एंड से द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट। अब वीक फॉर्म्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि जब हम वर्ड्स किसी भी वर्ड को या वर्ड्स के कुछ पार्ट होते हैं उनको जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है, उन्हें शॉर्ट करके लिखते हैं, उन पर हम ज़्यादा ज़ोर नहीं देते, उन्हें हम जल्दी से प्रोनाउंस करते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, वो किसी भी वर्ड, तो उसे वीक फॉर्म्स कहा जाता है। किसी भी वर्ड की वो वीक फॉर्म कहलाती है। अब हमने शैल नॉट और विल नॉट की वीक फॉर्म्स पढ़ेंगे। किस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। वी शैल नॉट वॉच मार्कोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिट इट। अब शैल नॉट को हम क्या पढ़ेंगे। वी शॉन्ट वॉच मार्कोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिट इट। हारिस विल नॉट राइट एन एसे ऑन द नेशनल एनिमल। हारिस won't write an essay on the national animal. Pakistan will not lose this match. Pakistan won't lose this match. ठीक है, अब हम will not नहीं कहेंगे, पाकिस्तान won't lose this match। इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, इसे हम जल्दी से प्रोनाउंस करेंगे और इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस तरह से लिखते हैं। जब हम कुछ लेटर्स को बीच में से ख़त्म कर देते हैं, उन्हें शॉर्ट करके लिखते हैं और उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालते और उसे जल्दी से अदा करते हैं, तो ये वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म कहलाती हैं। पाकिस्तान वॉन्ट लॉस दिस मैच। इट विल नॉट रेन टूडे। इट वॉन्ट रेन टूडे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाने हैं। आपने विल नॉट और शैल नॉट को इस्तेमाल करते हुए, इनकी शॉर्ट फॉर्म को, वीक फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ मज़ीद सेंटेंस बनाने हैं जो आप आसानी से बना सकते हो। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। हारिस अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हारिस कहता है अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, हाउ आर यू, आप कैसे हो। मोहसिन वालेकुम सलाम। हारिस आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएं। हारिस आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। वेयर आर यू गोइंग, अब कहाँ जा रहे हो। मोहसिन आई एम गोइंग टू बुक शॉप टू बाय अ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री। आई एम गोइंग टू बुक शॉप, मैं बुक शॉप किताबों की दुकान पर जा रहा हूँ। टू बाय ख़रीदने के लिए, अ फ्यू बुक्स चंद किताबें, ऑन हिस्ट्री पर, कि मैं तारीख़ की कुछ किताबें जो हैं वो किताबों वाली दुकान से ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ। हारिस दैट्स गुड, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूब। वाई डू यू नीड दीज बुक्स, आपको इन किताबों की क्यों ज़रूरत है। मोहसिन आई नीड टू सबमिट अ प्रोजेक्ट। मुझे ज़रूरत है, टू सबमिट कराने की, जमा कराने की, एक प्रोजेक्ट ऑन फेमस पर्सनैलिटी इन हिस्ट्री, के जो तारीख़ की मशहूर शख्सियात हैं उनके बारे में मालूमात लेकर एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसे मुझे जमा कराने की ज़रूरत है। हारिस लास्ट ईयर पिछले साल, आई आल्सो वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैंने भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। आई कैन हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मोरोवर ताहम, आई हैव बुक्स एट होम ऑन दिस टॉपिक। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं घर पर, ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर मेरे पास घर में किताबें हैं। यू कैन बोरो दैम फ्रॉम मी, तुम मुझसे ये उधार ले सकते हो। मोहसिन दैट्स ग्रेट न्यूज़, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आई विल टेक योर हेल्प, मैं आपकी मदद लूँगा। बट लेकिन, वेयर आर यू गोइंग, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो। हारिस माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, मेरी जो ग्रैंड मदर है, दादी जान, वो ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हर, मैं उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। मोहसिन ओ सैड टू नो योर ग्रैंड मदर इज़ इल, ओ सैड टू नो, मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि आपकी दादी जान जो है वो ठीक नहीं है। डोंट वरी, परेशान मत हूँ, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन, वो ठीक हो जाएंगे। हारिस इंशाल्लाह सी यू सून, आपसे जल्द मिलूँगा। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट डू मार्कोर ईट, के मार्कोर जो है वो क्या खाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पीछे सबक में पढ़ा है, वहीं से हम लिखेंगे इसे। हाँ जी, ये देखें,
आपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेना है ये कि मार्खोर ईट्स, ठीक है। मार्खोर्स हैं, मार्खोर्स ईट, आपने ईट वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोबारा से दिखा देती हूँ, आपने यहाँ से आंसर शुरू कर लेना है। मार्खोर्स, एम कैपिटल लिखेंगे, मार्खोर्स ईट grass in spring and summer but feeds on leaves, herbs, fruits and flowers in winter, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग आर द हॉर्न्स ऑफ अ मार्खोर, कि इसके जो मार्खोर के हॉर्न्स हैं वो कितने लॉन्ग होते हैं। द हॉर्न्स यहीं से आपने शुरू करना है। द हॉर्न्स ऑफ अ मार्खोर आर नियरली 63 इंचेस लॉन्ग। अब है हाउ लॉन्ग कैन अ मार्खोर लिव, कितनी देर जो मार्खोर है वो जो रह सकता है, उसका दौरे हयात कितना है, उसकी ज़िंदगी कितनी होती है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अ मार्खोर कैन लिव 12 to 13 years old, 12 से 13 साल तक। लिस्ट सम रीजन्स व्हाई मार्खोर आर इंडेंजर्ड, के रीज़न बतानी है कि वो ख़तरे से दो चार क्यों है। आपने आंसर यहाँ से आपने लिख देना है बिकॉज लिख के इसकी रीज़न क्या है। बिकॉज लिख कर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इसका आंसर के हाँ जी, यहाँ से मार्खोर इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, मार्खोर इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बिकॉज इट इज़ किल्ड बाय हंटर्स पार्टिकुलरली फॉर इट्स मीट एंड हॉर्न्स, ठीक है। उसके बाद आप लिखना चाहो तो ये वाला सेंटेंस भी लिख सकते हो कि स्नो leopards, wolves and black bears are the common enemies of a मार्खोर, कि ये भी मार्खोर के दुश्मन हैं और इसका शिकार भी किया जाता है इसके गोश्त और सींगों के लिए, इसलिए ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। लुक एट द गिवन कैलेंडर, अब ये कैलेंडर देखना है। रीड इट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब हमने इसे पढ़ना है, ये कैलेंडर्स देखने हैं और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। हाउ मैनी मंथ्स विद 30 डेज आर देयर ऑन द कैलेंडर, कि कितने महीने हैं जो 30 डेज़ के होते हैं इस कैलेंडर में। अब हमने यहाँ से देखने हैं कि कौन कौन सा मंथ जो है वो 30 डेज़ का है। ये मैंने काउंटिंग करके रखी, एक ये है और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। 1 2 3 4, ये 4 महीने हैं जो 30 डेज़ के हैं। तो हम लिखेंगे हाउ मैनी पूछा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। यहीं से हमने अपने क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है कि देयर आर, ऐसे स्टार्ट करें क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे देयर आर 4 मंथ्स विद 30 डेज ऑन द कैलेंडर, के कैलेंडर पर 30 डेज वाले 4 महीने हैं। विच डे ऑफ नवंबर इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ, कि नवंबर का जो नवंबर का महीना है उसका जो फर्स्ट डे है वो कौन सा है, वो कौन सा दिन है, ठीक है। तो वो कौन सा है, यहाँ पर फर्स्ट डे कौन सा है, थर्सडे बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच डे पूछा उन्होंने, यहाँ पे लिखेंगे थर्सडे। थर्सडे इज़ द फर्स्ट डे, थर्सडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर का, कि नवंबर का पहला दिन थर्सडे है। थर्सडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर। रीड द परसेंटेज ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन द गिवन पाई चार्ट। अब ये जो पाई चार्ट दिया गया है इसमें जो ख़तरे से 2-4 किस्में हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी परसेंटेज यहाँ पर बताई गई है इस पाई चार्ट में। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो ख़तरे से 2-4 किस्में हैं, ठीक है, उनके बारे में जो पाई चार्ट है। और पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या डिस्क्राइब करता है, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, उसको एज आ होल मजमूई तौर पे वो पाई चार्ट में उसको एक ही जगह पर बयान कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बर्ड्स हैं, अब बहुत सारी किस्में हैं बर्ड्स की, एक तरह के बर्ड्स तो नहीं ना होते, बहुत सारे, जैसे पैरट है, स्पैरो है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है। तो उनको एक ही जगह पर बर्ड्स लिखकर तो एक ही जगह पे लिख दिया, उसमें हर किस्म का बर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पाई चार्ट में क्या किया जाता है, अब पाई चार्ट में डिस्क्राइब किया जाता है द डिफरेंट कैटेगरी, मुख्तलिफ कैटेगरीज को, किसी भी चीज़ की जितनी भी उसकी कैटेगरीज आती हैं, किसी भी चीज़ की अंदर, जैसे बर्ड्स हैं इसके अंदर बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं और भी हैं, काइंड्स हैं बर्ड्स की बहुत सारी, तो उनको एक ही जगह पे बयान कर दिया जाता है,
ठीक है। अब जो ख़तरे से 2-4 स्पीशीज़ हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि उनकी क्या क्या परसेंटेज है। विच इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़, के सबसे ज़्यादा जो ख़तरे से 2-4 जानवर की किस्में हैं वो कौन सी हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स हैं, वो आप पीछे से देख सकते हो, मैमल्स हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स गिवन इन द चार्ट। अब व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर गिवन इन द चार्ट। चार्ट में जो फूलों की ख़तरे से 2-4 जो तादाद उनकी फूलों की दी गई है वो कितनी है जो ख़तरे से 2-4 है, तो वो चार्ट में कितनी है, 760। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन के साथ आपने इनको फिल करना है। मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मार्खोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। देयर आर 3 स्पीशीज़ ऑफ मार्खोर फाउंड इन एशिया। मेल मार्खोर आर नियरली 63 इंचज़ लॉन्ग। ये हॉर्न्स की बात की गई है, यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है ये हॉर्न्स इसके कितने होते हैं मार्खोर के, तो 63 इंचज़ लॉन्ग होते हैं। Like other gods, Markhors are herbivorous animals. Read the given words with their meanings. Elongate, lengthy, predator, an enemy. Elongate लंबा करना, predator शिकारी जानवर, इसके बचाव के लिए, endangered खतरे से 2-4, at risk और in danger, जो चीज़ें रिस्क पर होती हैं, खतरे में। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए जो लेटर इसमें मिस हैं वो हमने लिखने हैं। वीक, ब्रेवरी, इंडेंजर्ड, हंट, अट्रैक्टिव, ट्रॉफीज। अब ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, द वर्ड्स विच ज्वाइन अदर वर्ड्स, वो वर्ड जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है। अब ये जो रेड फॉर्म में लिखे हुए हैं एंड, बट, और, बिकॉज, सो, तो ये सारे क्या हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। अब इनको हमने वीक फॉर्म में पढ़ना है, मतलब इनको हम जल्दी से प्रोनाउंस करेंगे, जल्दी से अदा करेंगे इन्हें, इन वर्ड्स को हम जल्दी से अदा करते हैं। जैसे मार्खोर्स लेग्स आर ब्लैक एंड वाइट। अब ये मैंने ये नहीं कहा कि ब्लैक एंड वाइट, एंड पर मैंने जोर नहीं दिया, इसे मैंने वीक फॉर्म में पढ़ा है, जल्दी से पढ़ा है, ब्लैक एंड वाइट। मार्खोर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट पीसफुल एनिमल। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। द बस वॉज लेट बिकॉज देर वॉज अ क्राउड एट द बस स्टेशन। द बस वॉज लेट बिकॉज देर वॉज अ क्राउड एट द बस स्टेशन। इन लफ्ज़ों पर हमने ज़्यादा जोर देकर नहीं पढ़ना। They have gone to the station so they can catch the train on time. ठीक है। अब जब हम इसे इंग्लिश बोलते हैं, तेज़ी से बोलते हैं जब वर्ड्स को, तो फिर हम इन्हें वीक फॉर्म में पढ़ते हैं। अब ये तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम जब रवानी में बोलते हैं तो फिर इन्हें हम वीक फॉर्म में ही पढ़ते हैं। They have gone to the station so they can catch the train on time. ज्वाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब हमने वर्ड्स के अंदर जो करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड है, जो सूटेबल हैं, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा, बट आएगा। ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट। ही वर्कड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की, बट लेकिन ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट, लेकिन वो फर्स्ट ना आ सका। शी कुड नॉट सबमिट हर प्लान। शी कुड नॉट सबमिट her plan because she was very ill. Because यहाँ पर आएगा। Mohsen has bought a new shirt, so he will come to the party. She is studying history. She is studying history and culture for her assignment. कि वो 2 चीज़ें पढ़ रहा, कौन कौन सी, हिस्ट्री और कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर हर असाइनमेंट। Statement and questions. Read the statement and questions. Statement are simple sentence. जो statement होते हैं, बयानात होते हैं, जिसमें हम कोई वाज़ेह बात करते हैं, ठीक है, जिसमें एक पूरी बात बयान की जाती है, ठीक है, वो statement कहलाती है, ठीक है। Statement are simple sentences.
दे गिव इन्फॉर्मेशन और निगेट समथिंग। अब स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सादा सेंटेंस होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, मालूमात देते हैं या फिर किसी भी चीज़ की नफ़ी करते हैं। क्वेश्चंस आर यूज टू आस्क डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछने के लिए जो सवालात किए जाते हैं उसे क्वेश्चंस कहा जाता है। और क्वेश्चन की सबसे बड़ी अलामत है कि उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट है और कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले दो जो सेंटेंस हैं ये स्टेटमेंट है और एंड वाले जो दो हैं ये क्वेश्चंस हैं। इसमें एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, उसमें सवाल भी पूछा गया है। ये वाज़ेह बात नहीं है। मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मार्खोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। ये एक स्टेटमेंट है, एक वाज़ेह बात है। ही विल नॉट क्लीन द हाउस। वो घर साफ नहीं करेगा। इसमें इस बात की नफ़ी की गई कि वो घर की सफाई नहीं करेगा। ये पूरी एक वाज़ेह बात है, पूरी एक स्टेटमेंट है। हैज़ शी रिटन अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। क्या उसने पाकिस्तान के कौमी परिंदे के बारे में, के बारे में लिखा है। विल दे ज्वाइन अस। क्या वो हमें ज्वाइन करेंगे, क्या वो हमारे साथ शामिल होंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उसने ऐसा किया है, क्या ये वैसा करेंगे। रीड द सेंटेंस एंड राइट एज फॉर अ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस हैं उनके आगे हम एस लिखेंगे, और जो सेंटेंस जो है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसके आगे हम क्यू लिखेंगे। मार्को लिव्स इन माउंटेन्स। मार्को लिव्स इन माउंटेन ये स्टेटमेंट है। हाउ लॉन्ग कैन मार्को लिव। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और स्टार्ट में इसके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। What do मार्कोर्स ईट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मार्कोर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये एक पूरी स्टेटमेंट है। मार्कोर आर किल्ड बाय हंटर्स फॉर देयर मीट एंड हॉर्न्स। ये भी एक स्टेटमेंट है। राइट 5 स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। ये चीज योर नोटबुक। अब आपने नोटबुक में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरी बुक भरी पड़ी है। आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हो। WH क्वेश्चन वर्ड्स। जो WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके बारे में है यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। वो वर्ड जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। विच, वेयर, हुज, व्हाट आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ये जो सारे वर्ड्स हैं विच, वेयर, हुज, व्हाट, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। What is the time by your watch? What is the time by your watch? Where is the national park in Mithya Gali? Who is outside? Which is the most endangered animal of Pakistan? Read the following answer and write question for each. अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। ये पूरी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब हमने इनके क्वेश्चन बनाने हैं। अब हमने क्या करना है कि हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि जिसके बाद हमें ये आंसर मिला। हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें उसका ये आंसर मिले। योर बुक आर ऑन द टेबल। ठीक है। वेयर आर माई बुक्स। अब मैं अगर पूछूंगी वेयर आर माई बुक्स कि मेरी किताबें कहाँ हैं, तो मुझे यही आंसर मिलेगा ना कि योर बुक्स आर ऑन द टेबल, कि आपकी किताबें मेज़ पर हैं। अगर मैं किसी से पूछूंगी कि वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ हैं, तो आगे से मुझे क्या आंसर मिलेगा, योर बुक्स आर ऑन द टेबल। दिस इज़ माई ट्रॉफ़ी। ये मेरी ट्रॉफ़ी। इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हुज ट्रॉफ़ी इज़ दिस। ये ट्रॉफ़ी किसकी है, हुज ट्रॉफ़ी इज़ दिस। दिस इज़ माई ट्रॉफ़ी। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसका क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम पूछेंगे हु वाज। जस्ट लिखना है यहाँ पर हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई लाइक कैट्स। इसका क्या पूछेंगे, विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। आई लाइक कैट्स, कि मुझे बिल्लियाँ पसंद है। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल, या कुछ और भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जिसका आपको ये वाला आंसर, किसी और तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जिसका आपको आंसर ये मिले। अब इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपने मज़ीद बनाने हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है, बहुत ही आसान टेंस है ये। रीड द गिवन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो मौजूदा ज़माने में जो काम जारी है, ठीक है, जिस पे हम काम कर रहे हैं,
तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, मौजूदा ज़माने में जो काम जारी हो। रीड द गिवन, आप ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अफर्मेटिव मस्बत जुमले बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम। सब्जेक्ट अगर तो आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो इज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम आएगा। और वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट इज़ आर एम के बाद के साथ हम नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो तीनों में ही आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज़ आर एम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ भी रहा रही होगा वहाँ पे वर्ब के साथ ING तो मस्ट है। और WH वर्ड अगर आ जाएंगे, WH वाले जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, उसके साथ फिर हम इज़ आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। रीड द गिवन सेंटेंस, नोटिस द यूज ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आई एम गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो, एम आई गोइंग टू विजिट नारायण टुमारो। यानी कि नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस, वो तरीका सारा बताया गया है इसमें, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब हमने करेक्ट वर्ब की फॉर्म यहाँ पर लगानी है। जहाँ भी इज़ आर एम आ जाएगा, जहाँ पर भी आपको इज़ आर एम नज़र आएगा, वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगी हुई, वही यहाँ पर वर्ब आएगी जिसके साथ ING होगा। शी इज़ मेकिंग केक्स फॉर द गेस्ट, दे आर नॉट विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स, एम आई गोइंग विद यू। अब आपने इसी तरह के मुख्तलिफ वर्ड्स बनाने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। अब है पंक्चुएशन, रमूज़ों का। फ्री राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन। अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमने करेक्ट तरीके से लिखना है। वो आप जानते हो कि जब भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका भी पहला लेटर कैपिटल होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ठीक करके लिखा है, वाई है तो इस ये पहले कैपिटल आएगा, यस्टरडे। और ये देखो अली और सना है तो ए कैपिटल आएगा, एस भी इसका कैपिटल आएगा, क्योंकि नामों का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। यस्टरडे अली एंड सना वॉच्ड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी कैपिटल होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और दे नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो टी कैपिटल आएगा। दे इंजॉयड दिस डॉक्यूमेंट्री, ये ख़त्म हो गया सेंटेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पर भी फुल स्टॉप आएगा, आगे नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। दे आस्क्ड देयर मदर टू टेल देम मोर अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पी कैपिटल आएगा। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होता है, शी कैपिटल आएगा, ठीक है। शी टोल्ड देम, द कैपिटल आएगा। इसकी बात होने लगी है मारखोर की। द मारखोर इज़ अ टाइप ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पे फिक्र ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आई कैपिटल आएगा। इट लिव्स मोस्टली इन द नॉर्थर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पी कैपिटल आएगा। इट आई कैपिटल आएगा, नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल एनिमल, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, नया फिक्रा स्टार्ट होगा, डब्ल्यू कैपिटल आएगा। व्हेन विल वी गो टू खैबर पख्तूनख्वा, अब के कैपिटल आएगा और पी भी कैपिटल आएगा। खैबर पख्तूनख्वा टू सी मारखोर्स। आस्क्ड सना, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। आस्क्ड सना, एस कैपिटल आएगा, आस्क्ड सना, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब ये डी राइटिंग है, यहाँ पर उन्होंने कहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है उसके बारे में लिखना है। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है। इसे अपनी नोटबुक पे लिखना है इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखते हुए कि इन सवालों के हमें जिससे जवाब मिल जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, इन विच एरिया इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान फाउंड। को पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है चकोर वो कौन सी एरिया में, पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज़ में पाया जाता है,
ठीक है। इसके प्रोमिनेंट फीचर्स की जो खसूसियात हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स हैं पाकिस्तान के कौमी परिंदे के, उसके बारे में लिखना है। लिस्ट सम रीज़न्स वाई इट इज़ इंडेंजर्ड, और कुछ रीज़न बतानी है कि ये खतरे से दो चार क्यों है। ठीक है, तो आज की हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।